ठीक है नईम, आप हमारे साथ रहिए, इसी मामले पर मजीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन ने। फैसल हुसैन साहब, MKM ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज रात को बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि बड़े फैसले होने से पहले राब्ता हो जाए सूबाई हुकूमत के साथ और मामला तय हो सकते हैं उससे पहले? देखिए, अब मामला जो है वो सूबाई हुकूमत का नहीं रहा, मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन का मामला है। या सूबाई हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करे या वफाक जो है इसमें जो है वो मुदाखलत करे तो ये हो सकता है। अब ये मामला अगर ये MK में रहता हो जाती है तो आप, क्योंकि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो सादा अक्सरियत के ऊपर जो है वो कायम है, तो वफाक की हुकूमत को अपने वजूद को कायम रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कराची में डेवलपमेंट हुई है इसके असरात जो है वो इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो महसूस किए जाएंगे। MKM ने जब इजलास बुलाया वो उसका एक नकाती एजेंडा है क्या किन इन हालात में जब इस तरह की हल्का बंदियां कर दी गई हैं और जो हमारा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मायदा हुआ था उसमें ये बात शामिल थी कि हल्का बंदियों को जो तब्दील किया जाएगा, लेकिन वो हल्का बंदियां तब्दील नहीं की गई जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इलेक्शन करवा रहा है बल्दियाती। तो इससे हमारे जो हमसे किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की गई है जिसकी बुनियाद पे अब हम हुकूमत का जो है वो हिस्सा नहीं रह सकते। MKM ने जो है एक नकाती एजेंडे पर अपनी राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि MKM जो है हवाले से जो है MKM के रहनुमाओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने वाज़े तौर पे बात कह दी है कि इस पे अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। हमारे वोटर्स को इस हवाले में बहुत इश्तियाल पाया जाता है और मौजूदा हालात में हम किसी तौर पे भी जो है वफाकी हुकूमत का जो है वो हिस्सा नहीं रह सकते और वफाकी हुकूमत से अलहदा होने के बाद मजीद इंतहाई इकदाम भी उठाएंगे जिसके तहत पहले मरहले में वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। अगर MK वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाती है तो वफाक में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी अक्सरियत जो है वो खो सकती है जिसके बाद इस हुकूमत का कायम रहना जो है बहुत मुश्किल होगा। और ये आज की रात इस हवाले से जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अब ये देखना ये है कि MKM जो फैसला करती है जो इस्तीफे हैं वो क्या वफाक में जमा कराती है और वो इस फैसले को किस हद तक कब तक आगे लेके जाती है। ठीक है फैसल हुसैन साहब, ये भी कहिएगा कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं या MKM अपने इस फैसले पर हतमी तौर पर अमल दरामद करेगी? देखिए, जो MKM के रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू हुई है उनके मिजाज से तो ऐसा लग रहा है कि वो इस फैसले पे जो है वो अमल दरामद करेंगे। उसको इस ऐलान को किसी से दबाव की बुनियाद पे इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो MKM के लिए सियासी तौर पे जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। खासतौर पे कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो MKM के लिए एक सियासी हवाले से हर दौर में जो है वो बहुत अहमियत का हामिल रहा है और MKM को इस बात की पूरी अंदाजा है, उसका पूरा इस कैलकुलेशन मौजूद है कि जिस तरीके से हल्का बंदियां की गई हैं, जिस तरीके से इंतजामी फैसले करके बल्दियाती इलेक्शन करवाए जा रहे हैं उसमें MKM का जीतना जो है बहुत मुश्किल जो है एक मरहला होगा। जिस बुनियाद पर MKM ने ये एक इंतहाई कदम उठाया है कि अगर ये इसी बुनियाद पर इलेक्शन हुए तो फिर हम उस बल्दियाती इलेक्शन का भी बाइकआउट करेंगे और वफाक से भी जो है वो अलहदा हो जाएंगे। इस वक्त पंजाब में जैसी कि आपको इल्मी है कि वहाँ जो सूरत हाल हो रही है कि वहाँ पे एडवाइस जा चुकी है असम्बलियाँ तोड़ने की और MKM अगर अलहदा हो जाती है तो ये वफाकी हुकूमत भी जो है अपना वजूद शायद कायम ना रह सके। तो हम ये कह सकते हैं अगर MKM ने अपने फैसले पर अमल दरामद किया तो पूरा पाकिस्तान जो है इस पर जो है आम इंतखाबात के बहुत करीब जो है पहुँच जाएगा। ठीक है फैसल साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर MKM फैसले पर अमल दरामद करती है तो विफाकी हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, इस सारी सूरत हाल को खुश असलूबी के साथ हल किया जा सकता है? क्या विफाक के पास अभी ऑप्शन मौजूद है कि कोई बातचीत की जा सके? देखिए, ये तो इसका जवाब तो वफाकी हुकूमत ही दे सकती है कि वो इलेक्शन कमीशन पे जो है किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकती है। MKM के रहनुमाओं का कहना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था उसमें इस बात का सूबाई हुकूमत को इख्तियार दिया था कि सूबाई हुकूमत चाहे तो हदबंदियां जो है वो चेंज कर सकती है और सूबाई हुकूमत ने जो क्योंकि हदबंदियों की तब्दीली का नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो जिसके बाद जो है इलेक्शन का जवाब बाकी नहीं पता। ये MKM का मौक़िफ़ है जिसके हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कानूनी आरा का जो है इज़हार कर रहे हैं। MKM का कहना ये है कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर जो है जो ये डी नोटिफाई किए हल्का बंदियां, ये साबिक वफाकी वजीर फरूक नसीम ने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है सूबाई हुकूमत के फैसले को जो है
वो तस्लीम करने से जो है इनकार कर दिया। तो जिस पर एमक्यूएम में जो है बहुत शदीद नौइयत के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर सूबाई हुकूमत अभी रात गए तक कोई ऑर्डिनेंस जारी कर देती है जिसकी बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन को मनसूख या मुलतवी आगे बढ़ा दिया जाता है तो वो एक अलग बात है। बसूरत दीगर एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना है कि हमारा बिल्कुल इस हवाले से जो है वो एक नकाती और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम किसी तौर पर भी जो है मौजूदा हुकूमत का जो है वो हिस्सा नहीं रहेंगे। अब ये इस ऐलान को इस पर कब इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके असरात क्या होते हैं, इस पर तो एक सियासी डिबेट हो सकती है, लेकिन एमक्यूएम का ये बहुत सख्त मौक़िफ़ आया है। अब इसको वफाकी हुकूमत को लाजमी तौर पर इस मामले में जो है अगर वो अपने हुकूमती वजूद को जो है वो बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि उस वक्त वैसे ही वो बहुत शदीद तनाव का दबाव का शिकार है पंजाब के वाले से, अगर वफाक में अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहती है तो इसको इस मामले में जो है मुदाखलत करनी पड़ेगी। अगर वफाकी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत नहीं करती और वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है तो उसको उसकी शायद जो सियासी तौर पर उसके लिए जो काफ़ी मुश्किलात जो है वो दरपेश हो सकती है। लेकिन फैसल साहब, ये तो एमकेएम का पहले दिन से ही मुतालबा था कि हल्का बंदियां जो हैं वो ठीक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी बात नहीं मान रही थी। तो आखिरी वक्त में जाके नोटिफिकेशन वापस लेना, आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी एमकेएम के साथ कोई डबल गेम की है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम के साथ जाहिर सी बात है सियासी तौर पर उसके साथ जो अपने पत्ते खेल ही रही थी, लेकिन एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ था उसमें शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तान की जितनी भी जिस वक्त सियासी जमातें वफाकी हुकूमत का हिस्सा है उसके सरबराहान ने जो है जमानती के तौर पे उस एग्रीमेंट पे जो है दस्तखत किए थे। तो इन जमातों की जिम्मेदारी थी कि पीपल्स पार्टी से उनके मायदे पर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मायदे पर एमक्यूएम को पहले भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन और इसी बुनियाद पर जो है शहबाज शरीफ साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने बतौर जमानती जो है वो दस्तखत किए थे। तो अब एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ है कि जब आप बतौर जमानती इस मामले पे दस्तखत किए थे, पीपल्स पार्टी ने अपनी वादा खिलाफी की है और वक्त पर ये अगर काम नहीं किया तो अब जितनी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है उतनी जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत भी है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त एमक्यूएम सूबाई हुकूमत का तो हिस्सा है नहीं, वो तो सिर्फ वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो उसके पास हुकूमत से अलहदा होने के लिए यही ऑप्शन था कि वो वफाक से अलहदा हो जाए। तो वफाकी हुकूमत के लिए भी इस वक्त जो है वो फैसले करना, फौरी फैसले करने के लिए जो है एक कड़ा इम्तिहान है, वो किस हद तक जाके ये फैसले कर सकती है और एमक्यूएम को मुतमईन कर सकती है। लेकिन एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना यही, हमारी उनसे बात हुई कि हमारे पास मुतमईन होने का सिर्फ एक नकाती एजेंडा है, एक ही नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुलतवी करे, नई हल्का बंदियों के मुताबिक और नई हदबंदियों के तहत जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। तो उसके बगैर हम किसी भी इलेक्शन को किसी भी तौर पर जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और जब सूबाई हुकूमत ने उस हदबंदियों को, हल्का बंदियों को डी नोटिफाई कर दिया है तो अब पुरानी हल्का बंदियों के तहत किसी तौर पर जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब ये देखना ये है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस हवाले से जो है वो अपना क्या किरदार और क्या रोल अदा करती है। तो इस आइंदा हम ये कह सकते हैं कि चंद घंटे के अभी राब्ता कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है वहाँ पे, अब उसमें क्या फैसला होता है, ये फैसले जो है किस हद तक जाते हैं, उसके बाद ही चंद घंटों में जो है वो सूरत हाल जो है वाज़ेह जाएगी। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद वफाकी हुकूमत की तरफ से एमक्यूएम से राब्ता किया जाए और मामले को जो है वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन ज़ाहिरी सूरत हाल में तो दरमियानी रास्ता इसका है नहीं, इसका तो वाहिद रास्ता यही है कि इलेक्शन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए या मुलतवी किया जाए। ये एमक्यूएम का मौक़िफ़ है। सबसे बड़ा उनका एतराज़ तो हल्का बंदियों पे ही है, लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से इन हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही, पीटीआई नहीं कर